मैं आदित्य सिंह राजवत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंश्योरेंस मोटिवेशन में। और आज का टॉपिक है एमडीआरटी करनी है। एमडीआरटी करनी है तो अपनी औकात को पार करो, अपनी औकात को पार करो। एमडीआरटी करनी है। जब भी कोई जंग आप जीतते हैं तो वो सिर्फ इस बात पे जीतते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं जो आपकी लिमिट्स से ज्यादा होती है, जो आपकी औकात से ज्यादा होती है। एमडीआरटी करनी है तो अपनी औकात पार करो। सबसे पहली औकात कौन सी? मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो कि मुझे एमडीआरटी करनी है। और जब आपने ये लिखा कि मुझे एमडीआरटी करनी तो आपको लगता है करनी तो है बट श्योर नहीं हूं, पक्का नहीं है कि करनी है। पहले ये लिखो करनी ही है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, अपने जहन में ये तय कर लिया एमडीआरटी करनी, कब करनी है, कब करनी है, अभी मन नहीं कर रहा ठीक से, अभी ठीक से मन नहीं कर रहा, अगले साल करनी। अगले साल तुम रहोगे तो एमडीआरटी कर पाओगे, अगले साल होगे, अगले साल वो मौसम अलग से बदल जाएगा क्या? जो भी होता है वो इसी वर्ष होता है, जो होता है वो इसी समय होता है। डेटा भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो भी इंश्योरेंस का बिजनेस होता है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सबसे ज्यादा होता है और जेएफएम के सीजन में सबसे ज्यादा होता है। तो ओएनडी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप अपने पूरे 5 साल, 4 साल, 10 साल से जब से आप काम कर रहे हैं, आप वो डेटा निकालिए और देखिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से पहले आपने कितना बिजनेस किया था और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपने कितना बिजनेस किया था। अमूमन मैक्सिमम काम जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होता है और आपका एमडीआरटी भी अभी होता है। तो डेट डिसाइड करो सबसे पहले कि कौन सी तारीख को आप एमडीआरटी करेंगे। 21 दिसंबर को करेंगे, 25 दिसंबर को करेंगे, 20 दिसंबर को करेंगे या 31 दिसंबर को करेंगे। वहां पे ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले 31 से पहले की कोई भी डेट डिसाइड करो और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो कि इस तारीख को मैं एमडीआरटी करूंगा। अब आपने डिसाइड किया है गोल। अभी भी आपको लग रहा क्या कि कुछ डाउट है, हो सकता है, नहीं हो सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, एक मन आपको कहता है नहीं हो सकता और दूसरा मन आपको कहता हो सकता है, तो औकात इस बात की पार करनी है कि जो मन कहता है कि नहीं हो सकता उसमें क्रॉस मारो। सबसे पहले उसमें क्रॉस मारो और उसको बोलो तुझसे बात करने की जरूरत नहीं, हो सकता इसलिए मैं करूंगा। अब आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, घर में हैं, परिवार में हैं, वो हमेशा आपसे कहते हैं तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, बड़ा लक्ष्य है, ये पॉसिबल नहीं है, तुम नहीं कर सकते। क्योंकि उन्होंने कभी आपको आपकी औकात पार करते हुए देखा नहीं है। उनको लगता है कि उनकी वो औकात नहीं है कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सके, इसलिए वो आपको भी वैसा ही मानते हैं जैसा वो होते हैं, जैसा वो सोचते हैं। अब आपके पास चैलेंज है, वो आपको मना कर रहे हैं कि नहीं कर सकते, नहीं हो सकते, घर के बाकी काम पड़े हैं, वो कर लीजिए। और आप एक्सक्यूज ढूंढेंगे कि वो काम करने हैं और या अपने आप से तय करेंगे कि नहीं मैं इस बार अपनी औकात पार करूंगा। अपना लक्ष्य बना लिया है एमडीआरटी 25 दिसंबर को करना है या 21 दिसंबर को करना है, जो भी आपने डेट डिसाइड की। क्यों करनी है? क्योंकि आपको दुनिया को दिखाना कि मैं अपनी औकात को पार कर सकता हूं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकता हूं जो किसी ने सोचा नहीं हो। मैं चैलेंज कर सकता हूं अपने आप को प्रतिदिन। घर के लोग, परिवार के लोग, आपके दोस्त यार जो आपको कहते हैं ये नहीं हो सकता, उनको बाद में जवाब देंगे, पहले अपने आप को जवाब दो कि हो सकता है और मैं करके मानूंगा। अब क्या करना है? अब आपको वो काम करने जो आपको करना अच्छा नहीं लगता, उन पे आपको अपनी औकात पार करनी है। क्या अच्छा नहीं लगता? सुबह जल्दी जगना आपको उठना नहीं लगता। एमडीआरटी करनी है तो सुबह आपको जल्दी जगना पड़ेगा, 4:30, 5 बजे जगना पड़ेगा। मार्केट में आपको 7 बजे निकलना पड़ेगा, 7:30, 8 बजे तक मार्केट में आपको जाना पड़ेगा, लोगों के पास जाके आपको प्लान समझाना पड़ेगा। ये औकात आपको पार करनी पड़ेगी। अभी क्या हो रहा है, आपको लगता है एमडीआरटी तो करनी है, डेट भी डिसाइड कर ले, लेकिन हिलने को तैयार नहीं। संडे हो या मंडे, रोज करना पड़ेगा काम, सुबह जल्दी जगना पड़ेगा, 7 बजे तक मार्केट में निकलना पड़ेगा, डेली बेसिस पे 5 से 7 लोगों से मिलना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगता आपको, अच्छा नहीं लगता आपको, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन रोज कर करके ये तय कर करके कि मुझे अपनी औकात को पार करना है, आपको ये काम करना पड़ेगा। जाना है आपको एमडीआरटी के उस कन्वेंशन में जिसमें पूरी दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। मैं ही नहीं,
पूरी दुनिया सलूट करेगी। तो उसके लिए आपको अपनी औकात पार करनी पड़ेगी। सुबह जल्दी जगना, 7 बजे कॉल पे जाना, डेली 5 से 7 लोगों से मिलना, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट डेली बनानी, डेली लोगों से रेफरेंस लेना। आपको अपनी औकात पार करनी पड़ेगी। वो काम करने पड़ेंगे जो आपको अच्छा करना नहीं लगता, वो काम करने पड़ेंगे जो आपको करते हुए अच्छा नहीं लगता। और जो लोग सफल होते हैं वही काम करते हैं जो उनको करना अच्छा नहीं लगता। और आपको भी अच्छा नहीं लगता सुबह जगने को, 7 बजे जाने को आपको भी अच्छा नहीं लगता। कोई आपको मना करता है, वो नो सुनने पे आपको भी अच्छा नहीं लगता। आपका ईगो हर्ट होता है। 90% लोग कहते हैं मेरा मुझे अच्छा नहीं लगता, उसने मुझे मना कर दिया। मोदी साहब हो क्या आप, प्रधानमंत्री हो, उनको भी दुनिया कितनी कितनी बातें करती, क्या वो उनसे बात करना बंद कर देते हैं? क्या उनको फॉलो करना बंद कर देते हैं? क्या देश का विकास करना बंद कर देते हैं? क्या काम करना बंद कर देते हैं? तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि उसने मुझे मना कर दिया और मुझे चुप किया? उसका ईगो हर्ट हो रहा है या आपका ईगो हर्ट हो रहा है? आपका ईगो हर्ट हो रहा है तो आपने काम करना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? नो सुनने की आदत डालो। वो नो सुनने की आदत सफल लोग डालते हैं। नो सुनने की आदत डालो। ये आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन सुनना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा, क्लोजिंग करनी पड़ेगी। आपको अच्छा नहीं लगता है लगातार लोगों से मिलना, प्रेजेंटेशन देना, उनसे वो बातें करना जो उनको सुनना अच्छा नहीं लगता, उन लोगों से मिलना जो आपसे मिलना नहीं चाहते, जिनको अच्छा नहीं लगता आपसे मिलने में, उनसे भी मिलना पड़ेगा। जिनसे मिलने में आपको अच्छा नहीं लगता या उनको आपसे मिलने में अच्छा नहीं लगता, उनसे भी मिलना पड़ेगा, तब होगी आपकी एमडीआरटी। ये औकात बेसिक औकात है। ये औकात जिसने पार कर ली कि मैंने लक्ष्य डिसाइड किया है, कुछ भी हो जाए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी हो जाए, मेरा तो 21 दिसंबर को एमडीआरटी कंप्लीट होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी। अब मैंने सुबह जगना शुरू कर दिया, 7 बजे जाना शुरू कर दिया, लोगों से 5-7 लोगों से पर डे मिलना शुरू कर दिया, ऐसे लोगों से मिलना शुरू कर दिया जिनकी औकात है पैसा देने की, लेकिन वो मुझसे मिलना नहीं चाहते, उनको मुझसे मिलने में अच्छा नहीं लगता। उन्हीं से मिलूंगा, उन्हीं से मिलोगे आप, उन्हीं से मिलोगे जिनकी कैपेसिटी है फंड देने की, बट वो आपसे मिलना नहीं चाहते, जो आपकी बात सुनना नहीं चाहते, उन्हीं को आपको अपनी बात सुनानी है, उन्हीं को अपनी बात सुनानी है। और ये आप जब 5-7 लोगों से पर डे करोगे तो दुनिया की कोई ताकत, प्रोस्पेक्टिंग सही की, क्लोजिंग सही की, प्रेजेंटेशन सही किया, अच्छा नहीं लग रहा था, आदत डाल ली नो सुनने की, दुनिया की कोई ताकत आपकी एमडीआरटी नहीं रोक सकती। साथियों, अगर आपने डिसाइड किया है, आप में से किसी ने डिसाइड किया कि मुझे चेन्नई जाना है, तो पहले आपने क्या अपने मन में डिसाइड किया? अपने मन में, अपने जहन में डिसाइड किया कि मुझे जाना है। आप 2 बार जाते हो, एक बार मन से जाते हो और एक बार तन से जाते हो। जब आप मन से ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे जाना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको तन से वहां पहुंचने में रोक नहीं पाती, कोई नहीं रोक पाता। लेकिन क्या आपने वाकई में अपनी औकात पार की अपने मन से? अगर हां, तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अब आपको तन से पहुंचना है, तन से काम करना है, तन की औकात पार करनी। और जिस दिन आप अपनी औकात पार करोगे, जिस दिन आप एमडीआरटी करोगे और जिस क्षण आपके अंदर ये आदत आ जाएगी कि नो सुनने की आदत आ गई है, फॉलो अप करने की आदत आ गई है, लोगों को जो लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते उनसे मिलने की आदत आ गई है, उनसे रेफरेंस लेने की आदत आ गई है, ईगो को मैंने साइड में रख दिया है, फॉलो अप करके क्लोजिंग करने की आदत आ गई है, पैसा लेने की आदत आ गई है और उनकी बहुत सारी बातें सुनने की आदत आ गई है, उस दिन आपकी एमडीआरटी होगी। और वही सारे लोग जो ये कहते थे तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये होगा नहीं, घर के बाकी काम कर लो, वही लोग आपको सल्यूट करेंगे। पूरा भारत आपको सल्यूट करेगा, पूरी दुनिया आपको सल्यूट करेगी, पूरा ब्रह्मांड आपको सल्यूट करेगा। और एमडीआरटी करके बीमा में काम करने का असली मकसद, असली लक्ष्य आप पूरा करोगे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अपना एमडीआरटी, अपनी डेट डिसाइड करके कंप्लीट करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैंने अपना एमडीआरटी अचीव किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी साथियों को कि अपनी औकात को पार करो और अपनी एमडीआरटी को पार करो और एक ऐसा इतिहास लिखो जो कभी आपने खुद भी नहीं सोचा था और इस बार लिख के आपने सबको चौंका दिया। बहुत बहुत आभार मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने मेरा वीडियो किसी को फॉरवर्ड नहीं किया है कभी, तो इस वीडियो को जरूर सभी अभिकर्ताओं को भेजो, जिससे उनको लगे कि वाकई में वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, फ्री में है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका एमडीआरटी जल्द से जल्द हो और आप मुझे खुशखबरी दें। थैंक यू सो मच।